हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि हम सब ने मिलकर टाइम एंड वर्क के दो टाइप को कंप्लीट कर लिया है और आज एक नई टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगी। और यदि आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं और मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक अच्छे लेवल की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये टाइप इस चैप्टर की सबसे आसान टाइप है, बस आपको थोड़ी सी बातें समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ए बी से 2 गुना कुशल है, वे दोनों साथ में काम करके किसी काम को 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें बताना है भाई। तो देखें भाई कैसे करते हैं। जब भी ये दे रखा हो आप लोगों को कि ए बी से इतने ज्यादा कुशल है या इतने प्रतिशत ज्यादा कुशल है, यानी कि इस प्रकार की कोई लैंग्वेज दे रखी हो, तो आपको समझ जाना है कि उन दोनों की अक्षमता यानी कि कैपेसिटी का रेशियो आप लोगों को दे रखा है। और ये बहुत ही आसान टाइप है, अभी देखें इसको। अब उन्होंने कहा है कि ए बी से 2 गुना कुशल है, मतलब ये है अगर मैं बी की कैपेसिटी 1 मान लो, यानी बी एक दिन में 1 काम करता है, तो ए उससे 2 गुना कुशल है, यानी कि 2 गुना, इस 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी। कैपेसिटी अपने को मिल गई है भाई। उन्होंने कहा दोनों मिलकर किसी काम को 13 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर करेंगे तो किस कैपेसिटी से करेंगे भाई, 2 काम ये करेगा, 1 काम ये करेगा, यानी कि दोनों की कैपेसिटी जुड़ जाएगी। 3 की कैपेसिटी से काम करेंगे, कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं भाई, 13 दिन में। तो यहां से अपना क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा भाई। ये क्या है कैपेसिटी, ये क्या है टाइम। कैपेसिटी इनटू में टाइम क्या हो जाता है वर्क। वर्क कितना आ जाएगा, 13 3 39। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे भाई, 39 दिन में। तो उन्होंने पूछा ए कितने दिन में समाप्त कर देगा। अब पूरा काम किसको करना है, ए को करना है। कितना काम है 39, किस कैपेसिटी से करेगा, 2 की कैपेसिटी से। तो 2 की कैपेसिटी से करेगा, कितना टाइम लग जाएगा, 39/2। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 में 18, बच गया 1/2 दिन, यानी 19 ही 1/2 दिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए बी से 2 गुना अधिक कुशल है, यदि बी अकेले काम करे तो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए व बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमें बताना है भाई। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक छोटे से वर्ड का फर्क है भाई, वो देखें। पीछे स्टेटमेंट थी ए बी से 2 गुना कुशल है, ठीक है। और इस बार स्टेटमेंट है ए बी से 2 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। यही स्टेटमेंट है भाई। अब इन दोनों का फर्क समझे भाई, सिर्फ इस एक छोटे से वर्ड के कारण आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसको जरूर समझे। हमें ये तो पता है कि यहाँ पे कैपेसिटी का रेशियो दे रखा है। अब पहले अगर स्टेटमेंट है ए बी से 2 गुना कुशल है, तो इसका मतलब हुआ अगर बी की कैपेसिटी 1 है तो ए की कैपेसिटी इसकी 2 गुनी है, यानी कि 2 है, ठीक है। अगर इस प्रकार से स्टेटमेंट दे रखी है कि ए बी से 2 गुना अधिक कुशल है, तो इसका मतलब ये बनता है भाई, अगर बी की कैपेसिटी 1 है तो ए इसका 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना कितना होगा भाई, 2 होगा। और अधिक का मतलब क्या आता है, जोड़, ठीक है। 2 गुना अधिक कुशल है मतलब कि ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये समझाने के लिए लिखा भाई, ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। एक का 2 गुना कितना होता है 2, और अधिक का ना का जोड़, तो ए की कैपेसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ से अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो यहां से आप अपना टोटल वर्क निकाल लें भाई। यानी बी करता है तो किस कैपेसिटी से करेगा, ए की कैपेसिटी से। कितने दिन में खत्म करता है भाई, 12 दिन में। कैपेसिटी इनटू में टाइम कितना आ गया, अपना वर्क आ गया, ये कितना 12 एकम 12, ठीक है। अब 12 काम करना है भाई ए और बी को मिलकर, तो टाइम बताना है। टाइम कितना आता है, वर्क बटे में कैपेसिटी, वर्क बटे कैपेसिटी। वर्क कितना करना, दोनों मिलकर 12, दोनों मिलकर किस कैपेसिटी से करेंगे, 3 और 1 4 की कैपेसिटी से करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे उनको, 3 दिन। जो ये वाली स्टेटमेंट है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े और अच्छे से इनके डिफरेंस को समझे, तभी आप क्वेश्चन कर पाए। क्वेश्चन है भाई, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी ए से 25% अधिक कुशल है,
तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है भाई। बस इसमें क्या रखा है, प्रतिशत का यूज कर रखा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। तो पहले हम कैपेसिटी निकाल लेंगे ए और बी की। अब ए की कैपेसिटी हम देखो, अगर आपको प्रतिशत के फ्रैक्शन पता तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर ले भाई। ए की कैपेसिटी हमने 100 मान ली, तो बी की इससे 25% यानी कि 100 का 25% कितना 25, और अधिक का मतलब जोड़ यानी कि बी की कैपेसिटी कितनी है फिर इससे 25% अधिक यानी कि 125 है। यहां से रेशियो निकाल लो भाई, 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी कि अगर ए की कैपेसिटी 4 है तो बी की कैपेसिटी कितनी है 5। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको फ्रैक्शन याद है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर ए की कैपेसिटी 4 है तो बी की इससे एक अधिक कितनी है 5 है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हमें टोटल वर्क निकालना है। वर्क टोटल वर्क क्या आता है, कैपेसिटी इनटू में टाइम। कैपेसिटी कितनी है, ए की 4 है और एक दिन कितने लेता है काम को करने में 20, तो टोटल वर्क कितना हो गया अपना 20 चौके 80। अब हमें बताना है बी कितने दिन में करा है, यानी बी के लिए समय बताना है हमने। तो बी के लिए समय बताना है, तो देखें भाई क्या था, समय क्या होता है वर्क बटे में कैपेसिटी। वर्क कितना करना है बी को 80 और बी की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 5 से काटेंगे 16 पंजे 80 होता है भाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए बी से 30% अधिक कुशल है और ए किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कैपेसिटी का रेशियो कितना कितना है, ए है जो बी से 30% अधिक कुशल है, तो बी की कैपेसिटी हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। और 30% का मतलब कितना होता है भाई 3/10, ठीक है। यानी कि बी की कैपेसिटी अगर 10 है तो ए की उससे 3 अधिक है, तो ए की कैपेसिटी कितनी होगी 13 होगी। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तो वो कितना होता है कैपेसिटी इनटू में टाइम। कैपेसिटी कितनी है ए की 13 और ए कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है तो 23। चाहे तो आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लें, चाहे तो ऐसे ही लिख लें, ऐसे लिखोगे तो बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद अब ये टोटल वर्क है अपना, और ये टोटल वर्क किसको करना है, ए और बी को मिलकर करना है। तो ए और बी मिलकर करेंगे तो किस कैपेसिटी से करेंगे 13 प्लस में 10 यानी कि 23 की कैपेसिटी से करेंगे। अब हमें टाइम बताना है ए और बी के लिए, तो टाइम कितना होता है जो वर्क करना है वो कितना 13 गुणा में 23, और जो कैपेसिटी से है दोनों की मिलकर कितनी होगी 23 की कैपेसिटी से करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 23 से 23 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 13 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वैसे तो ये टाइप बहुत आसान है लेकिन एसएससी ने एक क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है। देखिए भाई ए बी के 3/4 समय में आधा काम करता है। अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें बताना है भाई। तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, समय और काम दे रखा है। तो यहां से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ए और बी की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट कैपेसिटी का रेशियो नहीं दिया। तो कैपेसिटी क्या होती है वर्क बटे में टाइम, ठीक है। अब बी का वर्क और टाइम हम कुछ भी मान ले भाई। अगर बी के लिए हम 4 समय मानेंगे तो ए कितने के लिए समय कितना होगा 3 समय, क्योंकि ये 3/4 समय में अगर बी का समय 4 है तो ए का कितना हो जाएगा 3। आधा काम करता है तो बी के लिए काम अगर हम 2 मान ले, ये टाइम है, बी के लिए जो है वर्क है वो हम अगर 2 मान ले तो ए के लिए उसका आधा कितना हो जाएगा 1, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, बस इसीलिए ये करना है। तो कितना काम करता है भाई, अगर बी की कैपेसिटी निकालने में वो क्या इतना समय लेता है 4 समय लेता है और काम कितने करता है 2, तो काम बटे में समय करेंगे तो ये बी की कैपेसिटी होगी भाई वर्क बटे में टाइम। ए क्या करता है इसके 3/4 समय में, यानी 4 का 3/4 करोगे तो क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, यानी 3 समय में काम कितना करता है 2, बी 2 करता है तो उसका आधा काम कितना हो गया 1। तो ये ए की कैपेसिटी आ गई। अब देखो भाई रेशियो में क्या कर सकते हैं हम, किसी भी सेम नंबर से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो क्या करें आप लोग कि 4 3 क्या होता है 12 होता है, 12 से पूरे रेशियो को गुणा कर लो भाई, ताकि देखो 1/3 2/4 ये कैलकुलेट करने में आपको मुश्किल हो सकती है, तो आप क्या कर लो 12 से गुणा कर लो भाई। तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 12 से गुणा करोगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा,
और इसमें 4 दिए 12 और 3 दूनी है कितना हो जाएगा 6। आगे 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2:3, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी आएगी 2 और बी की कैपेसिटी कितनी आएगी 3। अब कुछ नहीं है भाई क्वेश्चन में, वो दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर किस कैपेसिटी से करेंगे 2 और 3 5 की कैपेसिटी से, और कितना दिन में खत्म करते हैं 18 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ गया अपना 18 पंजे 90। अब ये पूरा काम किसको करना है, बी को अकेले को करना है। कितना काम 90 काम करेगा, और बी किस कैपेसिटी से करेगा 3 की कैपेसिटी से। तो कितना टाइम लगेगा उसको 30 दिन। ये आप लोगों का आंसर है। अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये ऐसे क्वेश्चन है भाई जहां पर ट्रिक वाले बच्चों की हवा निकल के साइड हो जाते हैं वो लोग, और बेसिक कंसेप्ट जिनके स्ट्रॉन्ग है वही बच्चा ऐसे क्वेश्चन को कर पाते हैं। देखें, यदि ए बी से 2 गुना अधिक कुशल है और वह काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे वही बात है, ए और बी की उन्होंने क्या दे रखी है कैपेसिटी। इस लाइन को ध्यान से पढ़े भी, ए बी से 2 गुना अधिक कुशल है, मतलब ए की कैपेसिटी 1 है, तो सॉरी बी की कैपेसिटी 1 है, तो ए की कैपेसिटी इसकी 2 गुना यानी 2, और अधिक का ना का बीच में जोड़, तो ए की कैपेसिटी 2 + 1 यानी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने ये क्या है कैपेसिटी का रेशियो है, अक्षमता का रेशियो है कैपेसिटी का। ठीक है, अब उन्होंने कहा है भाई कि वह यानी कि ए काम को करने में बी से 60 दिन कम लेता है। देखो आपको ये बात स्टार डाल के नोट भी कर लें भी अपनी कॉपी में कि कैपेसिटी का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, जो भी कैपेसिटी का रेशियो है वो समय के रेशियो का क्या होता है उल्टा होता है। तो समय का रेशियो कितना आ जाएगा, या आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि समय का रेशियो कैपेसिटी के रेशियो का उल्टा होता है। अगर कैपेसिटी 3:1 में है तो समय 1:3 में हो जाएगा। ठीक है, वही बात है भाई, देख कैपेसिटी जिसकी ज्यादा वो दिन कम लेगा, जिसकी कैपेसिटी कम है वो दिन ज्यादा लेगा। ठीक है, तो समय का रेशियो कितना आ गया 1:3। अब यहाँ पे देखें तो जो ए है वो बी से कितने दिन कम लेता है भाई करने में 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 60, तो 2 की वैल्यू कितनी है 60 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 30। अब एक की वैल्यू 30 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, यानी कि ए 30 दिन लेता है काम को करने में और बी कितने लेता है 90 दिन। तो आगे तो ये जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही सिंपल क्वेश्चन है अभी कि ए 30 दिन में करता है और जो बी है वो 90 दिन में करता है। टाइम दे रखा है, यहाँ से वर्क आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना 90, और कैपेसिटी आ जाएगी 30 3 90, यानी ए की कैपेसिटी 3 आ जाएगी और बी की कैपेसिटी 90 तो 90 1 आ जाएगी। अब दोनों ने मिलकर करना है काम, तो किस कैपेसिटी से करेंगे 3 और 1 4 की कैपेसिटी से करेंगे। काम कितना करना है 90, और टाइम हमें बताना है तो वर्क बटे में कैपेसिटी यानी 90 बटे में 4, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 45 बटे 2, और आगे करोगे तो 22 × 44 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 22 ही 1 बटे 2 दिन आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि समय का रेशियो जो है वो कैपेसिटी के रेशियो का उल्टा होता है। तो आज के लिए इतना ही भाई, अपनी तैयारी को करते रहें भाई, और जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ उनके जो पीडीएफ है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल ही जाएगी, लेकिन अपने नोट्स भी जरूर बनाते रहें भाई कि बाद में आपको देखना पड़े तो आप वहां से हेल्प ले सकें। और जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।